Hi everyone, welcome to Quantum Minds. So today is our class 5th of teaching methodology series and we are doing important question practice for DSSB, TGT and PGT for the teaching methodology section. इसमें हम जो है MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी चांसेस है कि वो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है, तो इससे होंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर और आप होंगे इस सेक्शन में कॉन्फिडेंट कि आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है ये सीरीज एंड काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास 5th ऑफ आवर टीचिंग मेथोडोलॉजी सीरीज। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। इन सब में सुटेबल मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है टीचिंग का कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है। फर्स्ट है सेमिनार एंड डिक्टेशन, सेकेंड है डिक्टेशन एंड असाइनमेंट, श्रुतलेख और असाइनमेंट, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट एंड फोर्थ इज लेक्चर एंड डिक्टेशन। तो देखिए जो सबसे बेस्ट मेथड होगा टीचिंग का वो होगा सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। आप देखिए जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। वो होता है, फर्स्ट होता है कि टीचर सेंटर्ड हो, टीचर सेंटर्ड एंड सेकेंड इज स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है, टीचर को केंद्र में रख के जो है टीचिंग मेथड्स को फॉलो किया जाता है। टीचर जो है अपने अकॉर्डिंग मेथड्स को प्लान करता है एंड उनको अप्लाई करता है स्टूडेंट्स पे। सेकेंड है स्टूडेंट सेंटर, जिसमें स्टूडेंट जो छात्र होता है उसको केंद्र में रख के जो है सारी चीज़ें होती हैं। उसके स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बच्चे का, वो अच्छे से चीज़ों को सीख पाता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पूरे प्रोसीजर में। तो देखिए स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड को ही फॉलो करेंगे क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट सबसे एस्पेक्ट होता है टीचिंग का होता है कि स्टूडेंट, कि आपको स्टूडेंट को मेन जो है केंद्र में रखना है, स्टूडेंट इज द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट मेथड होगा वो होगा सेमिनार एंड प्रोजेक्ट का। सेमिनार मेथड में क्या होता है, सेमिनार जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है एंड प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट भी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। सेमिनार में जो है बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वर्बली भी पार्टिसिपेट कर पाता है बस लर्निंग के अलावा। इसमें क्या होता है, डिक्टेशन में क्या आपने डिक्टेट कर दिया एंड बच्चे ने लिख लिया है, आप बोले जा रहे हैं, जो टीचर है वो बोलता है और बच्चा जो है उसको राइट डाउन कर रहा है, तो उससे क्या है उसकी लिसनिंग स्किल्स तो बढ़ रही है और उसकी वोकैब भी अच्छी हो रही है, बट वो जो है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सेमिनार में क्या होता है, बच्चा वर्बली जो है पार्टिसिपेट कर पाता है अच्छे से, चीज़ों को पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है जो होता है स्टूडेंट का। एंड प्रोजेक्ट मेथड में भी वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बच्चा अच्छे से सीख पाता है, वहाँ पे भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट का। तो इन दोनों ही केस में सेमिनार एंड प्रोजेक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है बच्चे का एंड यहाँ पे जो है उसकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द फोकस ऑफ असेसमेंट ऑन इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग इज। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। फर्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सेकेंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, थर्ड है असेसमेंट एज लर्निंग एंड फोर्थ है असेसमेंट इन्वॉल्विंग फॉर्मल सिचुएशंस। तो देखिए इसमें होगा द फोकस ऑफ असेसमेंट ऑन इम्प्रूवमेंट इज लर्निंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट है एंड इसमें जो है पूरा इम्प्रूवमेंट होता है लर्निंग में। देखा जाता है कि बच्चे के क्या वीक एरियाज है, किन पे वर्क करने की ज़रूरत है। टीचर खुद को भी असेस करता है कि किस तरह से जो है उसको स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए एंड क्या जो है प्लानिंग करनी चाहिए, कौन से टीचिंग एड्स को यूज़ करना चाहिए जिससे बच्चा जो है अच्छे से चीज़ों को सीख सके और उसकी लर्निंग जो है वो डेवलप हो सके। तो इसका हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट विल बी द फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई बिफोर प्लानिंग ऑफ अ लेसन। जो फर्स्ट नीड है, पहली नीड क्या होती है जब आप कोई लेसन प्लान बना रहे हैं, लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसका फर्स्ट जो चीज़ होती है इंपॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द लेसन, सेकेंड है टॉपिक ऑफ द लेसन, पाठ का विषय, थर्ड है समरी फॉर द लेसन, फोर्थ इज लर्निंग टूल्स ऑफ द लेसन। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लेसन प्लान। जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उद्देश्य, पाठ के लिए अधिगम उद्देश्य क्या है। आपको जब उद्देश्य पता होगा तभी तो आप लेसन प्लान तैयार करेंगे। ये तो बात की बात है कि उसका विषय क्या रखा होगा, पाठ का विषय,
सेकेंड है पाठ के लिए सारांश क्या होगा, समरी आप पढ़ाने के बाद ही फाइंड आउट करोगे। फोर्थ है लर्निंग टूल्स ऑफ द लेसन, कि लर्निंग टूल्स आप उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या क्या यूज करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव, आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि आपको कराना क्या है, ठीक है। तो पहले आप उद्देश्य तय करेंगे अपना, तो फर्स्ट स्टेप होगा इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द लेसन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग, इन सब में से कौन सी अप्रोच है लर्निंग एंड टीचिंग की। फर्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, सेकेंड है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, थर्ड है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एंड फोर्थ इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो देखिए फर्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच योग्यता आधारित दृष्टिकोण होगा, ये भी सही है। सेकेंड है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच भी होगा इसमें। थर्ड है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी उपागम भी होना चाहिए। एंड फोर्थ है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण भी जो है वो आपका होना चाहिए। तो ये सारे ही ऑप्शन सही होंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, इज और आर, एक या दो कितनी है। इन केस ऑफ मल्टीग्रेड एंड मल्टी लेवल सिचुएशंस टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड वाइटल हेल्प टू द टीचर्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ देयर क्लास। बहुग्रेड और बहुस्तरीय स्थितियों के मामले में शिक्षण सामग्री शिक्षकों को कक्षा के प्रभावी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। आपसे पूछा नॉट करेक्ट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, करेक्ट पूछा है, नॉट नॉट जहाँ पे आता है उसको आपको अच्छे से देखने की जरूरत है, तो क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है सेकेंड है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर नीडेड फॉर इफेक्टिव सेल्फ लर्निंग। तो देखिए इफेक्टिव सेल्फ लर्निंग के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेल्फ लर्निंग के लिए क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स से क्या होगा, सब शिक्षण जो है अच्छे से होगा। सेकेंड, ये फर्स्ट था आपका बहुग्रेड, जो होते हैं मल्टी ग्रेड क्लासेस होती है जहाँ पे टीचर जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स को एक ही सेम क्लासरूम में पढ़ाता है। स्पेशली जो प्राइमरी क्लासेस में देखा होगा एक साथ कई क्लासेस को पढ़ाते हैं, तब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो उस केस में क्या है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं टीचर्स की कि किस तरह से उसको क्लास को पूरी क्लास को मैनेज करना है। तो ये मल्टीग्रेड एंड मल्टी लेवल सिचुएशंस में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड क्वेश्चन में पूछा हमसे नॉट करेक्ट, तो ये दोनों तो करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट अबाउट द पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आ गई पियाजे की थ्योरी, उसमें पियाजे स्टेजेस है, आपको पता होगा 4 स्टेजेस है इसकी। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल, राइट। ये है 4 स्टेजेस ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट है, अब उसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट पूछा है, कौन सी सही है। चिल्ड्रन बिगिन टू इंगेज इन लॉजिकल थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि चिल्ड्रन बिगिन करता है, शुरू करता है लॉजिकली सोचना। सेकेंड है आपका चिल्ड्रन कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली, ये जो है कि चिल्ड्रन एब्स्ट्रैक्टली सोच पाता है, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए फॉर्मल जो चिल्ड्रन बिगिन करता है लॉजिकल थिंकिंग को, वो होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है उसकी थिंकिंग जो है डेवलप हो जाती है, लॉजिकली जो सोचना बच्चा शुरू कर देता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है आपकी, ये आपका बिगिन कर देता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही। सेकेंड स्टेटमेंट है चिल्ड्रन कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली, मतलब चिल्ड्रन जो है वो हाइपोथेटिकली सोच पाता है, अच्छे से चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, डिफरेंट वेज वो कर पाता है, थिंक कर पाता है कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उसकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो ये सब आपका डेवलप होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होता, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है तब उसकी थिंकिंग जो है डेवलप होती है, वो एब्स्ट्रैक्टली सोच पाता है, अमूर्त चिंतन कर पाता है। तो ये भी गलत हो जाएगी। आपसे पूछा था करेक्ट,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, कि इनमें से एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है हु हैज सेड, ये किसने कहा कि द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट merely gives us information but makes our life in harmony with all existence। एक स्टेटमेंट जो है आपको ये दी गई है वो किसने दी है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती है बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य में लाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फोर्थ इज जवाहरलाल नेहरू। तो ये स्टेटमेंट दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ हमें वहाँ से सूचना मिल रही है, वो ये है कि हमें उससे बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज मिल रही है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में चला रही है, हमारे एग्जिस्टेंस में हेल्प कर रही है। तो ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये स्टेटमेंट दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन वॉज लॉन्च्ड ऑन। जो नेशनल मिशन है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, जहाँ पे वीमेन के अधिकारों को, वीमेन को महिला सशक्तिकरण के लिए जो लाया गया था मिशन, वो उसको लॉन्च कब किया गया। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 2010, सेकेंड है 22 जैन 2015, थर्ड इज 15 अक्टूबर 2010 एंड फोर्थ इज 15 अगस्त 2011। तो देखिए ये जो मिशन है नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट जो लॉन्च किया गया वो किया गया था आपका 15 अगस्त 2011। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। इसमें जो है प्रमोट की गई थी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, कि ऐसा क्या मिशन लेके आए जिससे ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए वीमेन की, बिकॉज आपने देखा होगा वीमेन को प्रॉपर जो है सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं एंड बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन जो है, कई सारे ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे उनकी कंडीशन ख़राब है, वो प्रॉपर हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे होते हैं उनको। तो प्रॉपर जो है उसको महिला सशक्तिकरण को उनके, ताकि वो डेवलपमेंट हो, शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, उसको जो लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था, वो किया गया था 15 अगस्त 2011 को। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज द प्ले वे मेथड डेवलप इन स्टूडेंट्स। कि जो प्ले वे मेथड होता है जिसमें खेल के माध्यम से जो बच्चा है वो सीखता है, वो क्या डेवलप करता है। पहला है कॉग्निटिव स्किल्स को, कॉग्निटिव ओनली संज्ञानात्मक, सेकेंड है फिजिकल डेवलपमेंट ओनली, शारीरिक विकास में हेल्प करता है, थर्ड है इमोशनल डेवलपमेंट ओनली एंड फोर्थ इज कॉग्निटिव इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखिए जो प्ले वे मेथड है, जब बच्चा खेल के माध्यम से चीज़ों को सीख रहा है, एक्टिविटी बेस्ड है उसकी जो लर्निंग है, तो उसमें बच्चे का जो है माइंड का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव भी होता है, फिजिकली शारीरिक विकास भी होता है जब एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करता है चीज़ों में। थर्ड है इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली जो है वो कनेक्ट कर पाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही होंगी इसमें, कॉग्निटिव इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट तीनों ही होती है जब प्ले वे मेथड होता है। तो ये हो जाएगा कॉग्निटिव इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज स्वयं, कि स्वयं क्या है। ये देखिए अभी अभी मैंने रिसेंट जो सीरीज चल रही है अपनी, इसकी आई थिंक क्लास 3rd में बताया है कि स्वयं क्या होता है। तो स्वयं होता है आपका, इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी स्टडी webs of active learning for young aspiring minds, राइट। अब है कि इनमें से स्वयं क्या है। फर्स्ट है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सेकेंड है डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, थर्ड है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एंड फोर्थ है नेम ऑफ अ वेबसाइट। तो देखिए जो स्वयं है वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इट इज़ अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्वयं को लॉन्च किया गया। इसमें डिफरेंट कोर्सेज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन, जिससे बच्चे की हेल्प हो सके। डिजिटली जो है बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं एंड सोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सब डिजिटली प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट की हेल्प के लिए। तो ये डिजिटल प्रोग्राम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। कि ये डिजिटल प्रोग्राम शुरू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन को अचीव किया जा सके, एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारा जा सके, बच्चों को सोर्सेज प्रोवाइड किए जा सके एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो स्वयं ये हो जाएगा डिजिटल प्रोग्राम। Question number 11 is during teaching, a teacher's statements that encourage students to elaborate on an answer, either their own or that of others will be called। कि जब शिक्षा के दौरान
एक टीचर की स्टेटमेंट की वो स्टूडेंट को बोलता है कि वो अपने आंसर को जो उसने दिया है उसको एलाबोरेट करे, अच्छे से समझाए, उसमें चाहे वो खुद का क्वेश्चन भी हो सकता है या फिर किसी और का क्वेश्चन भी हो सकता है, उसको एलाबोरेट करने के लिए बोलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट है स्ट्रक्चरिंग, सेकेंड है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, थर्ड है इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में सहभागिता, फोर्थ इज प्रोबिंग, जांच पड़ताल। ठीक है, जांच पड़ताल होती है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका प्रोबिंग, जांच पड़ताल, जिसमें जो टीचर है वो क्वेश्चन, अगर बच्चे ने कोई आंसर दिया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो बच्चा और उसको आंसर देगा और डिटेल में आंसर देगा, तो डीपली जो है आंसर बच्चा दे पाता है। इससे क्या होता है कि उसकी जो लर्निंग स्किल्स है वो बढ़ रही है एंड बच्चा अच्छे से एलेबोरेट कर पा रहा है क्वेश्चंस को, जिससे वो टॉपिक उसका क्लियर हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। तो इसमें होता है प्रॉबिंग। प्रॉबिंग इज अ मेथड इन विच अ टीचर आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस एंड आस्क स्टूडेंट्स टू एलेबोरेट देयर आंसर। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉबिंग। Question number 12 is computer literacy and studies in schools. Class project was introduced in the first early 60s, second early 70s, third is early 80s and fourth is early 90s. तो इसका आंसर होगा early 80s। अराउंड 1984 टू 1985 के बीच में इसको शुरू किया गया था। इसमें कंप्यूटर लिटरेसी को इंक्लूड किया गया था टीचर जो बच्चे की एजुकेशन है उसमें, ताकि कंप्यूटर की नॉलेज भी हो सके। बच्चों को आईसीटी को इंक्लूड किया गया था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो सके, उसकी लर्निंग स्किल्स डेवलप हो सके। ठीक है, तो इसको अर्ली 80s में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है। यहाँ पे माइक्रो टीचिंग की बात कर रहा है, तो ये है फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स होती है, 10 to 15 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो इसका आंसर होगा 5 से 10 मिनट। मेनली जो है ये 6 मिनट की टीचिंग करनी होती है माइक्रो टीचिंग में, तो टीचिंग होती है 6 मिनट्स की ड्यूरेशन की। ठीक है, इसमें जो पूरी जो ओवरऑल साइकिल होती है वो अराउंड 36 मिनट्स होती है, बट जो टीचिंग का समय होता है उसमें होता है 6 मिनट्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इज ब्लैंक इज द वे इन विच मैन एंड वीमेन आर ट्रीटेड और बिहेव डिफरेंटली इन सोसाइटी। इसमें मैन एंड वीमेन जो है अलग अलग व्यवहार किया जाता है उनके साथ, आइदर विद देयर ओन जेंडर, या तो अपने लिंग के साथ, और विद ईच अदर, या फिर एक दूसरे के साथ। तो पहला है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग होगा ये, सेकेंड है जेंडर पेयरिटी होगा, लैंगिक समानता, थर्ड इज जेंडर डायनेमिक्स एंड फोर्थ इज जेंडर एनालिसिस। तो ये होगा आपका जेंडर डायनेमिक्स। क्या होगा? जेंडर डायनेमिक्स। जेंडर डायनेमिक्स में क्या है कि समाज, उसमें क्या होता है, समाज में पुरुषों और महिलाओं के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। जो डायनेमिक्स है वो जैसे सोसाइटी के द्वारा नॉर्म्स तैयार किए गए हैं, फॉर एग्जांपल कि जो मैन होता है वो मैस्कुलिन होते हैं देखने में, एंड जो वीमेन होती है वो फेमिनिन होती है, मैस्कुलिन नहीं होती है। तो ऐसा ये सोसाइटी के द्वारा ही तैयार किया गया है कि लड़का जो है ऐसा होना चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए। और एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, वो है कि मेल जो होता है वो बाहर जाके काम करने वाला होता है, और जो फीमेल होती है वो घर पे रह के घर का काम करे और बच्चों को संभाले। तो इस सोसाइटी के द्वारा नॉर्म्स तैयार किए गए हैं, बट अब क्या है, इनमें चेंज आ गया है, डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं इसके, और जो वीमेन है वो भी बाहर जाके काम कर रही है, जॉब कर रही है, एंड जो मेल है वो बच्चों को भी संभाल रहे हैं, बाहर जाके काम भी कर रहे हैं। अब जो है मेल, उनकी इमोशंस को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। तो ये सब क्या है, चेंज आ चुके हैं, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जो सोसाइटी के द्वारा नॉर्म्स तैयार किए गए थे उनमें चेंज आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 15 है एज अ टीचर एज वेल एज अ मेंटर यू आर सपोज टू बी द बेस्ट जज ऑफ द चाइल्ड्स इमोशन। बेस्ट जज ही होता है चाइल्ड्स इमोशन का टीचर जो है वो अच्छे से समझता है बच्चों के इमोशंस को। अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन। इन सब ऑप्शंस में से कौन सा चाइल्ड्स इमोशंस को इंडिकेट नहीं करता? फर्स्ट है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है बच्चे में, टॉलरेंस, सहिष्णुता, थर्ड है प्लेजर, आनंद, खुशी हो जाता है जल्दी से बच्चा जो है, उसको कुछ भी आपने दिया उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कर लिया तो वो बच्चा खुश हो जाएगा। सौरव, बच्चा दुख भी प्रकट करता है। तो यहाँ पे जो है सेकंड टॉलरेंस जो है बच्चे के इमोशंस को इंडिकेट नहीं करता है, तो आंसर विल बी टॉलरेंस। आपसे पूछे डज नॉट इंडिकेट, कौन सा इंडिकेट नहीं करता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।